प्यारे बच्चों, कक्षा 7 की गणित के इस सत्र में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं मिशन कौशिक मेरी गतिविधि पत्रक जुलाई के प्रथम सप्ताह का। इसमें हमने क्या करना है, बड़ी संख्या को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ना और लिखना है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। इस जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा ये निकला है, तो इसको नहीं लिखना है आपने, ये नहीं लिखना है। इसमें जो है, इसमें यहाँ से शुरुआत है, शुरुआत यहाँ से करनी है, बाकी ऊपर जो है वो नहीं करना है, शुरुआत यहाँ से करनी है। देखिए, इसके ऊपर लिखा कार्यपत्रक 1 कक्षा 7 जुलाई प्रथम सप्ताह। विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज जुणगा। अध्यापक का नाम, अपने अध्यापक का नाम लिख दीजिए, अनिल कुमार। छात्र छात्रा का नाम, अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिए। ये काम आप कर लेंगे। इसके बाद है प्रथम सप्ताह के प्रतिफल क्या होंगे, बड़ी संख्या को ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पद्धति में लिखना आप सीखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, बड़ी संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखना है। अब देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड और महाराष्ट्र की जनसंख्या क्रमशः ये और ये है। इन संख्याओं को पढ़ते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या पढ़ना कैसे है, पहले हम सीख चुके हैं। ये यहाँ से दाईं तरफ से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हज़ार है यहाँ पर, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे चलता है, ठीक है ना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए। दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ते हैं, आपको पता है। सैकड़ा को अलग पढ़ते हैं और 10,000, हज़ार को एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। फिर लाख और 10 लाख को भी एक साथ पढ़ते हैं। इस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए, लाख और 10 लाख मिला करके 8 और 4 84 हो गए, तो 84 लाख। 10,000 और हज़ार मिला करके 8 9 90,000 या 89,000 भी बोलते हैं इसको, 90 लिखा है यहाँ पर, 89,000। और सैकड़ा में 3 है तो 300, और 9 है 49, 349, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे। और इसे अंकों में यदि भारतीय पद्धति में लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर दाईं तरफ से लीजिए, 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा तक, यहाँ तक लेंगे और इसके बीच में लगा देंगे कॉमा। उसके बाद फिर 2 2 के बाद कॉमा, ठीक है। पहले 3 इकाई दहाई सैकड़ा, फिर कॉमा, फिर 2 1 2, फिर कॉमा, 1 2, फिर कॉमा, फिर 1 2, फिर कॉमा, 1 2, फिर कॉमा, इस तरह से। तो यहाँ पर यही हुआ है। भारतीय पद्धति में हमने लिखा। फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 3 के बाद कॉमा आता है। पहले भी 3, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 3, इसके बाद कॉमा लगाना होता है। कॉमा यानी कि अर्धविराम, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यदि हम इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा जाता है इकाई, कैसे लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो 3 रहते हैं। इसके बाद रहता है हज़ार, 10,000 और 100,000। आपको याद होगा 3 ये होते हैं, 1000, 10,000, 100,000। फिर होता है मिलियन, इसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, इस प्रकार से, ठीक है ना। पहले इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, फिर मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन,
फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। पिछली कक्षा में आपने ये सब पढ़ा है, इसलिए हम आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं बता रहे हैं। तो ये जो होगा इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 8 यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये तो इकाई दहाई सैकड़ा में आ गए, ये तो इकाई दहाई सैकड़ा में आ गए। इसके बाद होंगे आपके ये 3 जो हैं, ये होंगे आपके 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है ना। अब ये होंगे देखिए, और इसके बाद बचा ये 8, ये बचा इसके बाद मिलियन, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात कर रहे हैं। तो 8 मिलियन 489,349, इस प्रकार पढ़ेंगे, 8 मिलियन 489,349। ऐसे महाराष्ट्र की जनसंख्या भारतीय पद्धति में, भारतीय पद्धति में क्या होता है, पहले 3 के बाद कॉमा, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2, इस प्रकार से। यहाँ 3 के बाद कॉमा हो गया, फिर 2, फिर 2, बाद में 1 ही बचा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 9,68,78,000, 9 करोड़। देखिए करोड़ में कितने हैं, यहाँ 3 3 करके, यहाँ 2 3 ये ले लीजिए अलग, 2 फिर ये अलग, 2 फिर ये अलग। अब पढ़ेंगे, देखिए 9 तो करोड़ है, 9 करोड़, फिर 1000 10,000 में 78 हैं, नहीं लाख 10 लाख में 68 हैं, तो 68 लाख। फिर 10,000 और 1000 में 78 हैं, 7 8 78, तो 78,000। अब सैकड़े में 627, बस। भारतीय पद्धति में कॉमा लगा कैसे लिखेंगे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पहले 3 के बाद कॉमा, फिर उसके बाद फिर 3 के बाद कॉमा। देखिए संख्या को लिख सकते हैं हम, ये हमने लिखा 96878,627। तो यहाँ तक ये हो गया, यहाँ तक ये हो गया, बस इस प्रकार से। यहाँ तक जो है इकाई दहाई सैकड़ा रहते हैं तीनों। इसके बाद जो 3 बचे ये रहते हैं आपके 1000 10,000 100,000। इसके बाद होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात कर रहे हैं, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, 2 ही अंक हैं तो मिलियन 10 मिलियन, तीसरा भी होता तो मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इस प्रकार से। अब ये देखिए ये हो गया 96, 96 क्या हो गया, मिलियन। ये 878 क्या हो गया, 1000। और जो ये हो गया 627, ये 627, ठीक है। निकाय दहाई सैकड़ा के बाद क्या आता है, 1000 आते हैं 3 अंक 1000 के, फिर 3 अंक मिलियन के, फिर 3 अंक, है ना, मैक्सिमम 3 होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो 96 मिलियन 878,000 और 627, ऐसा है। ये आप कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे मैंने करने को दे रखा है आपको, आपने यदि कर लिया है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऊपर ये ज़रूर लिख लेंगे आप, ठीक है ना, ऊपर ये लिख लेंगे आप, ये पूरा ऊपर का जुलाई प्रथम सप्ताह, अच्छा अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख लेंगे, यहाँ पर अध्यापक का नाम लिख लेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना है, ठीक है ना। अब आए भी निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय और आप भी, यहाँ लिखे आप भी निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ें और लिखें। भारतीय पद्धति में पढ़ना है इसको, पहले यहाँ पर लिख लीजिए भारतीय पद्धति में क्या होगा। देखिए यह है 7270506 ये है। यहाँ पर 3 अंक बाद कॉमा यहाँ लगेगा, फिर से मैं लिख देता हूँ कॉमा लगा करके। यहाँ से लिखते हैं दाईं तरफ से, लिखना शुरू करते हैं 2 6 0, एक कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर, फिर 5 0, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर 2 7, फिर कॉमा लगा दीजिए और 7। देखिए पहले 3 अंक बाद कॉमा,
फिर 2 2 करके कोमा। अब पढ़ेंगे कैसे? देखिए ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। पढ़ेंगे 7 करोड़। क्या लिखेंगे? 7 करोड़। 7 करोड़। फिर ये करोड़ के बाद आता है लाख, ये लाख है। करोड़ के अगर हम इसमें देखें तो दाईं तरफ लाख होता है। फिर हो गया 27 लाख। कितने लाख हैं? कॉमा के अनुसार देखिए, कॉमा में 2 हैं तो दोनों पढ़ लीजिए, 27 लाख। ठीक है ना, दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे। इसके बाद यहाँ कॉमा में 0.5 है, मतलब केवल 5 है यहाँ पर। अगर 5 0 होता तो 50 होता, लेकिन 0 आप इसके बाईं तरफ है, 5 दाईं तरफ है, तो ये पढ़ा जाएगा 5 5 5 क्या हो जाएगा? ये 1000 वाला है, हाँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 1000 वाला है और ये लाख वाला है और ये करोड़ वाला है। ठीक है ना, 27 लाख हो गया। 1000 वाला 5 है तो 5000। जैसे हमने पहले आपको बताया था कक्षा 6 में, उसी प्रकार से आप डिब्बे बनाकर भी कर सकते हैं। और देखिए सैकड़ा में है 0 और फिर है 6 2 62। तो सैकड़ा में कुछ नहीं, 100 कुछ नहीं है, सीधे लिख दिए 62। बहुत ही आसान है, पहले आपने किया है इसलिए आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, आप लिखेंगे 7 करोड़ 27 लाख 5,062। अच्छा, अब बारी आई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको कैसे लिखेंगे। ये आपका ये है 7 करोड़ 27 लाख 5,000 और ये 62। बिल्कुल भी घबराइए मत। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखने के लिए आपको 3 3 का करना पड़ेगा। 1 2 3 हो गए, ये कॉमा आ गया। फिर 1 2 3 हो गया, ये कॉमा आ गया और ये बच गए केवल 2 यहाँ पर। ठीक है ना, ये जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा के हो गए। इसको आपने ऐसा ब्रैकेट लगाना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो है 705 यहाँ तक, ये है आपका हो गया 1000। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है देखिए 72 है यहाँ पर, 72, ये आपका होगा मिलियन। इसके बाद आता है मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। अब देखिए क्या होगा, मिलियन कितने हैं? 72 72 मिलियन, ऐसे लिखा जाएगा 72 मिलियन। इसके बाद 1000 कितने हैं? 705 यानी 705 1000। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 062 है जो कि 62, सैकड़ा में कुछ नहीं है, सीधे लिख दिए 62। ठीक है ना, 72 मिलियन 705,062। ओके, अब ऐसे इसे भारतीय पद्धति में भी लिखना है और भारतीय पद्धति में पढ़ना है पहले, यानी कॉमा लगा के, पहले शब्दों में लिखना है। पहले यहाँ पर लिख लीजिए कॉमा लगा के, फिर उसके बाद पढ़ने में आसानी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, इसके बाद है निम्न संख्या को भारतीय पद्धति में अंकों में लिखिए। अब अंकों में लिखना है 9 करोड़ 88 लाख 52,712। ठीक है ना। भारतीय पद्धति में क्या होता है, पहले 3 अंक, दाईं ओर से पहले 3 अंक, देखिए 712 है ना, यहाँ से ले लीजिए 712, ये 712 और कॉमा लगा दीजिए। 1000 में क्या है, 52,000, तो 52 लिख लीजिए। वेरी सिंपल, बिल्कुल मत घबराइए। 2 2 आएंगे इसके बाद, फिर 2 और आने हैं, लाख में 2 आने हैं। ये 88 लाख है तो 88 आ गए, 88 ऐसे लिखते हैं, 88 लाख। फिर 9 करोड़ है, कॉमा लगाइए, 9 करोड़, ये हो गया ना। चलो एक और लिख के देख लेते हैं, आपको याद आ जाए। 25,04,335, 25,04,335। ठीक है ना। अब यहाँ जो 3 अंक जो हैं दाईं ओर के, सबसे पहले वो लिखिए, यह है 335। देखिए 335 कैसे लिखते हैं, 335
3 3 5 हो गया। इसके बाद देखिए 335 हो गया। अब 1000 कितने हैं? 4000। अब 1000 में तो 4 तो एक ही बार आता है, लेकिन अंक होते हैं यहाँ पर 1000 में 2 अंक आने हैं। 1000 और 10,000 दोनों जगह भरी जानी है, तो 4000। ये 4 तो हमने यहाँ लिख दिया कोमा लगा करके। फिर यहाँ जो 10,000 वाली जगह है वहाँ 0 रख लीजिए। ये 2 अंक आ गए, 0 4 आएगा। 40 होता तो 4 0 लिख 40 पूरा लिखते है ना। तो 4 कैसे लिखा जाएगा? 0 4 25 लाख। अब लाख में पूरे 25 हो रहे हैं, 2 अंक पूरे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25,04,335 कोमा लगा करके। छोटा छोटा कोमा लगाना है आपने। अब देखिए 5,43,43, वेरी सिंपल है। 5,43,43। अब देखिए 43 है, हमने कहा 3 अंक होने चाहिए थे, तो यहाँ तो 2 ही हो रहे हैं। 43 से नीचे 43, तो 3 अंक करने के लिए 0 लगा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। अब देखिए 1000 के 2 अंक होते हैं, 1000 यहाँ पर है ही नहीं। 1000 के बाद आता है लाख, लाख के भी 2 अंक होते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। फिर कोमा लगाइए। करोड़ में है 5 करोड़। 5 करोड़ कैसे? 2 अंक आते हैं वैसे। अब चाहे यहाँ 0 लगा दीजिए, चाहे ना लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वैसे भी संख्या ख़त्म हो रही है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे आप? फिर से लिख देते हैं। पहले 33, फिर 0, फिर कोमा, फिर 1000 के 2 0, फिर कोमा, फिर लाख के 2 0, फिर कोमा। अब करोड़ में तो एक ही अंक है, 5 ही है, और उसके बाद संख्या भी नहीं है, तो एक ही अंक रहने दीजिए। इस प्रकार से आप लिखिए, ठीक है। इसके बाद है स्थानीय मान, ठीक है ना। स्थानीय मान संख्या इतने में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान। देखिए अब इसमें पढ़ सकते हैं हम संख्या को। यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं हम एक बार। ये 6 7 0 6 3 0 5 9। इसको इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, ये लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से होता है। यानी किधर से पढ़ते हैं हम? किसी भी संख्या के दाईं ओर से, बाईं ओर से नहीं पढ़ते हैं। उल्टा मत पढ़ लेना कि इधर से शुरू कर दें, इधर से नहीं करना है। यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से। कितने अंक हैं इस संख्या में? गिन भी सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हैं यहाँ पर। अब देखिए जो इकाई के स्थान पर है वो है 9। इकाई का जो 9 है, क्योंकि इकाई है, इसमें 1 की गुणा होगी, 9 गुणा 1 है ना। अंक का मान क्या है? 9 गुणा 1। अंक का स्थानीय मान होगा 9 एकम 9। ऐसी दाही के स्थान पर है 5 है, तो दाही है तो 5 गुणा 10 होगा, दाही 10 होता है, दाही का मतलब 10, तो 5 गुणा 10 50। सैकड़े के स्थान पर 0 है, और 0 गुणा 100 होगा, क्योंकि सैकड़ा है ना। क्योंकि 100 में 0 की गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 1000 के स्थान पर 3 अंक है, तो 3 गुणा, ठीक है ना, 1000 हो जाएगा, तो 3000। ऐसे 10,000 के स्थान पर 6 है, 6 गुणा 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। लाख के स्थान पर 0 है, तो 0 गुणा 1 लाख होगा, लेकिन 0 में 1 लाख की गुणा करें, 1 लाख की गुणा अगर 0 में किसी भी संख्या गुणा करें 0 ही होता है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये 0 ही रहेगा। 10 लाख के स्थान पर 7 है, 10 लाख के स्थान पर 7 है, तो यहाँ 7 होगा, 7 गुणा 10 लाख, ये 70 लाख हो गया, उतने ही 0 लगे वहाँ पर। अच्छा, करोड़ के स्थान पर 6 है, तो 6 गुणा 1 करोड़, 6 करोड़ हो गया। इस प्रकार से स्थानीय मान ऐसे होता है, ये समझाने का है बस। इस प्रकार संख्या इतने का विस्तारित रूप क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है विस्तारित रूप। ये बन रहा है सीधे सीधे, यहाँ शुरू कीजिए, ये यहाँ पर आ गया, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस
ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये आपका बन गया विस्तारित रूप। इस विस्तारित रूप को में जहाँ पर 0 0 हैं, देखिए पूरे में 0 हैं, आप बराबर में ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर करके। कितने 0 हैं? 2 2 4 7 0 लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस ये 7 है इसमें इसमें 6 0 हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 0 है, इसमें कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर देखिए ये कितना है, इसमें 4 0 हैं। 1 2 3 4, फिर प्लस 3000 है, इसको भी लिख लीजिए। फिर ये 0 0 वाला इसको छोड़ दीजिए। 50 + 9, यहाँ पर इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप भी इसी प्रकार संख्याओं के अंकीय और स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखिए। जैसे इसका है, इसका आपने संख्या ये है, ठीक है ना। इसका इसी प्रकार से आप विस्तारित रूप में लिखेंगे। आपने करना क्या है, ऐसी ही सारणी बनानी है। इसके लिए भी ऐसी सारणी बनानी है पहले, ठीक है। ऐसी सारणी इसके लिए बनानी है और फिर विस्तारित रूप लिखना है। ओके, ऐसी संख्या, इसकी संख्या ये वाली है, इसके लिए भी ऐसी सारणी बनानी है। यहाँ पर जगह छोड़ लेना अपनी कॉपी में और फिर विस्तारित रूप लिखना है। ओके, ये पूरा काम करना है आपने। इसके बाद देखिए, अच्छा इसमें देखिए अंकों 4 5 6 7 8 और 9 को प्रयोग करके 8 अंकों की कोई 3 संख्या बताइए और उन्हें भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। अब इसमें अंक कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक हैं और 8 अंकों की बनानी है। तो इसमें आप जहाँ पर 8 पूरे करने के लिए 2 0 लिख सकते हैं। जैसे एक संख्या हम बना के बता सकते हैं आपको, जैसे ये है 9 5 6 0 8, सारे आ गए, 0 7। देखिए सारे आ गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, एक कमी रह गई कुछ, हाँ 4 नहीं आया इसमें, 4 भी लिख लीजिए। ठीक है ना। अब हमने एक संख्या तो बना दी। अब इसमें इसे जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी लिखना है। भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे? भारतीय पद्धति, ठीक है। भारतीय पद्धति में लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे हम? कॉमा लगा के लिखना है, ठीक है ना। पहले 3 अंक ले लीजिए, 0 7 4, कॉमा लगाइए। फिर 2 2 अंक लीजिए, ये 0 8, फिर 2 अंक लीजिए 5 6, फिर एक बचा केवल, बस इस प्रकार से लिखना है। ये भारतीय पद्धति हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखना है? आपको 3 3 का कॉमा लगाना है, ठीक है ना।
3 का कॉमा लगाना है। अच्छा, इसके बाद लिखा 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बड़ी समस्या वाली बात है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। समस्या कुछ नहीं है, हमने आपको कभी बताया होगा। यदि यहाँ होता है मिलीमीटर, फिर होता है इसके बाद होता है सेंटीमीटर, इसके बाद होता है डेसीमीटर, इसके बाद होता है मीटर, इसके बाद होता है डेकामीटर, इसके बाद होता है, ये रफ कार्य है, आपने इसमें लिखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद होता है हेक्टोमीटर, इसके बाद होता है किलोमीटर, इसको किमी भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको आपने लिखना नहीं है, ये रफ में रफ कार्य है, इसमें नहीं लिखना है आपने। अब 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये बताना है। यह है किलोमीटर, यह है मिलीमीटर। अब यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, और जितने दूरी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दीजिए। 1 कितने स्थान है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जीरो लगने हैं, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1 के आगे 6 जीरो, 3 4 5 6 हो गए, नहीं 6 जीरो हो गए, तो इतने मिलीमीटर होते हैं। इसको आपने कैसे लिखना है, भारतीय पद्धति में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि 3 जीरो लगाइए, कॉमा, यहाँ कॉमा लगाइए। कॉमा कैसे लगाते हैं, सुंदर सा कॉमा लगाइए, यहाँ इतना सुंदर नहीं लगा होगा शायद। इसके बाद 2 जीरो और, फिर उसके बाद 0 और 1, ठीक है ना। इसमें मुझे लगता है कि 2 जगह कॉमा आएगा बस, पहले 3 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, फिर ऐसे इस प्रकार से इतने मिलीमीटर, ऐसे आप करेंगे इसको। 1 किलोमीटर बराबर इतने मिलीमीटर, फिर उसे आप भारतीय पद्धति में लिख देंगे। व्यवहारिक जीवन में बड़ी संख्याओं का उपयोग सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, किसी देश की जनसंख्या, कोविड महामारी में टीकाकरण, इसके लिए हम इसको लिखते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपने क्या करना है, शादी के पुराने कार्ड लेकर उनसे उनके 10 बराबर भाग करें, 10, और मतलब छोटे छोटे टुकड़े बनाएं। शादी के कार्ड आपके घर में ज़रूर होंगे। शादी के कार्ड आते हैं, हम ऐसे ही फेंक के रखते हैं, वो बहुत काम आ सकते हैं। उनकी तरफ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लिखा नहीं होता, इस टाइप के लेने हैं, जो सपाट होते हैं, है ना। 10 भाग लेने हैं, उन पे संख्या लिखनी है 0 से 9 तक। कैसे, एक कार्ड पे लिख दीजिए 0, दूसरे कार्ड पे लिख दीजिए 1, फिर तीसरे कार्ड पे लिख दीजिए, ऐसे बना लीजिए कार्ड 0, जैसे ये बना गया आपका, 1 बन गया, इसमें लिख दीजिए 0, फिर आपका दूसरा बना, इसमें लिख दीजिए 1, फिर आपका तीसरा बना, बराबर बनाने हैं, फिर उसके बाद चौथा बना, उसमें लिख दीजिए 3, काट के बनाने हैं, छोटे छोटे टुकड़े, ज़्यादा बड़े नहीं और बहुत छोटे भी नहीं। 4 5 6 7 8 9 तक बनाने। देखिए 10 कार्ड हो जाएंगे। अब
इन कार्डों को किसी भी क्रम में लगाइए, किसी भी क्रम में लगाइए, प्राप्त संख्या को पढ़िए। देखिए, संख्या को पढ़ने के लिए बहुत बड़ा आपके पास एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, किसी भी क्रम में लगाइए। मान लीजिए आपने क्रम कैसे लगाया, सबसे पहले आपने ऐसे क्रम में लगाया, यहाँ लिखा आपने 1, फिर 0, फिर 2, फिर उसके बाद लगा दीजिए आपने 5, उसके बाद लगाया आपने कार्ड 3 का, उसके बाद लगाया आपने 4 का, उसके बाद लगाया 6 का, उसके बाद लगाया 9 का, उसके बाद लगाया 8 का, उसके बाद लगाया 7 का। देखिए आगे सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे आ गए। ये संख्या बनी, ये उसकी एक संख्या बन गई। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एक संख्या बनाई आपने, ठीक है ना। अब क्रम बदल सकते हैं आप, आगे पीछे लगा सकते हैं तो संख्या बदल जाएगी, ठीक है ना। इस संख्या को पढ़ना है, अब इस संख्या को पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, यानी शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। हम पहले 3 अंक जो है क्या कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं भारतीय पद्धति में, ये हो गया। फिर 2 अंक यहाँ से उठाए, फिर 2 अंक फिर उठाइए, फिर 2 अंक यहाँ तक हो गया, फिर 2 अंक फिर उठाइए। अब यहाँ पर एक ही बचा, ये ऐसे देखिए कितने कॉमा आ गए इसमें, 1 2 3 4 बार कॉमा आ गया। अब देखिए पहला जो होता है तो एक आधा सैकड़ा है, इसमें तो कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका 1000, दूसरा 1000 और 10,000 का होता है। तीसरा होता है आपका ये जो कॉमा के बीच में 2 अंक हैं, ये आपके लाख के हैं। इसके बाद ये आपके करोड़ के हैं। अब करोड़ के बाद क्या होता है, करोड़ के बाद होता है अरब, इसको हम अरब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरब। अरब होता है, फिर 10 अरब होता है, खरब 10 खरब होता है, ठीक है ना। अब इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 अरब 2 करोड़, लाख कितने हैं 53 53 लाख, हज़ार हैं 46 46,000 987। ये तो हमने एक संख्या लिखी, ठीक है ना। अब कम से कम कितनी संख्या लिखेंगे आप, 4 या 5 संख्या लिखिए, 5 संख्या लिख करके देखिए, ठीक है ना। उसमें जगह आप इतनी छोड़ लीजिए और 5 संख्या लिखिए, 5 संख्या, ठीक है ना। 5 संख्या लिखिए और उनको इसी प्रकार से लिख करके पढ़ करके वहाँ लिखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। आपके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता से निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है पता कहीं देख लीजिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है कहीं से पता कर लीजिए कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कहाँ कितनी है वो लिखिए। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है वो लिखिए। जनपद देहरादून का कुल क्षेत्रफल कितना है, आप उत्तरकाशी का लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। देहरादून का ये बना है तो देहरादून का लिखिए, इस यहाँ पर आप उत्तरकाशी का लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको पता चले वो यहाँ पर आप भरिए और उनको आपने पढ़ना भी है, ठीक है भाई। इतना काम आपके लिए इस वर्कशीट में है। जो जो करना है और जो नहीं करना है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।